हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। आज का आर्टिकल शुरू करने से पहले चंद छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। जैसे इंडिया में जो है वो मेजर दो पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक। 2000 के बाद 2000 के बाद रेड स्टेट और ब्लू स्टेट्स कहा जाने लगा है। रिपब्लिकन को जो सपोर्ट करते हैं दैट इज़ रेड, और जो डेमोक्रेटिक को करते हैं दैट इज़ ब्लू स्टेट्स एंड रेड स्टेट्स आजकल बहुत रेफ़र किया जाता है। तो और डोनाल्ड ट्रम्प कौन सी उसके हैं, दैट इज़ रेड यानी कि रिपब्लिकन। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नंबर 2, यहाँ का जो एक बहुत ही जिसे कहते हैं वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में से हार्वर्ड जो है वो यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 1636 अगर मैं थोड़ा बहुत जॉन हार्वर्ड क्लर्जीमैन थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। अ वेरी वेरी ओल्ड एंड वेरी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। और अब वहाँ पर जो है वो इज़राइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें जो वहाँ पे बच्चों ने जो प्रोटेस्ट दिखाया थोड़ा इज़राइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के पक्ष में, अब इस चीज़ से ट्रम्प जी भड़क गए हैं और उन्होंने जो है वो हार्वर्ड को ही जो भी फंडिंग ग्रांट देते रहे। आप इसको इसी तरह समझ लीजिए जैसे हमारी कंट्री में कोई यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट उसको फ़ंड दे रही है, गवर्नमेंट नाराज़ हो जाए और कहे फ़ंड नहीं देंगे। ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रम्प भी कर रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, उसी पे ये आर्टिकल है। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पास जो हेडलाइन है स्वयं इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है किसी पर कोई ऐसी चीज़ किसी पर थोपना या किसी को देना जो उसको दर्द दे रही हो, उसको अनप्लेजेंट सा कुछ हो रहा हो। इन्फ्लिक्टेड पेन, जब आप किसी को दर्द दे रहे होते हो तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लिक्टेड। वुंड का मतलब होता है घाव। तो ये जो घाव है ये खुद को ही दिया जा रहा है, दैट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। द यूएस स्टैंड्स टू लूज, यूएस खोने जा रहा है अ लॉट, बहुत ज़्यादा, बाय डिफंडिंग हायर एजुकेशन। अगर वो डिफंड कर देंगे, अगर डिफंड कर देते हैं तो बहुत कुछ लूज करने जा रहा है। The mesmerizing effect of the whole world. Wow, we are talking about America. अमेरिका ना सिर्फ पावर के लिए बल्कि हर चीज़ के लिए पूरे वर्ल्ड में एक पैराडाइम की तरह देखा जाता है। अब जो उनका एक बहुत बड़ा एसेट है, जो उनकी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर उसको डिफेंड करते हैं तो वो बहुत कुछ आगे लूज करेंगे, ऐसा हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट टू रिवोक का मतलब रद्द कर देना, रद्द करना। द टैक्स एग्जेम्पशन, जो टैक्स एग्जेम्प्ट मिलता है, स्टेटस ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के वजह से विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बहुत मतलब फार रीचिंग, बहुत दूर दूर तक इसके जो परिणाम हैं वो देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली फॉर द वाइडर स्टूडेंट कम्युनिटी बट ऑल्सो, ना सिर्फ एक बहुत बड़े वाइडर कम्युनिटी जो स्टूडेंट का, बट ऑल्सो फॉर, बल्कि साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट अमेरिका है एंड द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और जो इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इन सब में इनको परिणाम देखने को मिलेंगे। The administration also indicated that it would, उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि ये ब्लॉक द एडमिशन ब्लॉक कर देंगे और फॉरेन स्टूडेंट्स का who मेकअप बनाते हैं नियरली अ थर्ड ऑफ हार्वर्ड स्टूडेंट बॉडी। जो हार्वर्ड स्टूडेंट बॉडी है उसमें जो 1/3 है, अ थर्ड वो फॉरेन स्टूडेंट्स ही होते हैं। द यूनिवर्सिटी हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इंट्रूसिव फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल। द यूनिवर्सिटी हैज़ रिफ्यूज, यूनिवर्सिटी ने रिफ्यूज कर दिया है किसी भी प्रकार का इंट्रूजन से बना है कि आप उसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे। फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इट्स एक्टिविटीज़, अपनी किसी भी
प्रकार की एक्टिविटीज़ में बेस्ड ऑन द प्रमाइस दैट द गवर्नमेंट, इस आधार पर दैट द गवर्नमेंट इज की सरकार प्रोवाइडिंग, की सरकार प्रोवाइड कर रही है हेफ्टी ग्रांट्स, कि आप सिर्फ इसी प्रमाइस पे आप ये नहीं कर सकते कि अगर हेफ्टी ग्रांट दे रहे हो तो आप हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे। द ऑस्टेंसिबल रीज़न, जो बहुत ही ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है स्पष्ट, रीज़न फॉर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस मूव, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मूव क्यों लिया है, इज द सो कॉल्ड, क्योंकि तथाकथित लेफ्ट विंग एंटीसेमेटिक प्रोटेस्ट, एंटीसेमेटिक, एंटी ज्यूज, जो वहाँ पर थोड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं वो स्टूडेंट जो एंटी ज्यूज या अभी आप एंटी इजराइल भी समझ सकते हैं, उस प्रोटेस्ट को लेकर अगेंस्ट द, किस चीज़ के लिए, गाजा वॉर दैट ब्रोक आउट एट हार्वर्ड, जो ब्रोक आउट, और ये हुआ कहाँ है ये प्रोटेस्ट, एट हार्वर्ड एंड कोलंबिया, हार्वर्ड में और कोलंबिया में यहाँ पर हुआ है, विच हैव द इमेज ऑफ, जिसकी इमेज है पहले से ही लेफ्ट लिबरल, या ये पहले ही थोड़ा लेफ्ट लिबरल इमेज भी है इसकी, और लेफ्ट और राइट विंग हम पहले भी आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्ले कर रही है टू प्लेइंग टू इट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा बेस, विच हैज़ नर्स का मतलब जो थोड़ा पुचकारती है या सहलाती है, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस अगेंस्ट, जो बड़े ही इतिहास के पन्नों में जो शिकायतें रही हैं अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न एलीट एंड देयर यूनिवर्सिटी, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एलीट्स वर्ग है और जो उनकी यूनिवर्सिटी है, एग्जेम्प्लीफाई इन द ईव लीग, जो इसी उदाहरण से हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी पर ही अटैक कर रहे हैं। दीज इंस्टीट्यूशन आर इंडीड एलीट इन द टर्म्स, ये बिल्कुल एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड के, बट हार्वर्ड एडमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम अ सोशो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम, हर वर्ग से ये स्टूडेंट लेते हैं थ्रू जेनरस स्कॉलरशिप, और साथ में बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप भी देते हैं। द जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है अपोजेस डाइवर्सिटी, ये किसी भी प्रकार की विविधता, इक्विटी, समता, और जो इंक्लूजन है, यानी कि इंक्लूजन सबको साथ लेकर चलने वाला, उसको ये इंक्लूजन, इसको ये नकारते हैं, इस प्रिंसिपल्स को आइडियोलॉजिकली एंड सिद्धांत के रूप में। एंड हार्वर्ड कुड ऑल्सो हैव बीन टारगेटेड, और हार्वर्ड को भी जो टारगेट किया गया है फॉर दिस रीजन, इसी रीजन से, बट लेकिन हार्वर्ड हैज़ डीप पॉकेट्स का मतलब काफ़ी गहरा उनका पॉकेट है और उनके पास खुद भी बहुत पैसा है, एंड हैज़ हेफ्ट इन द कॉरिडोर ऑफ पावर टू आउटलास्ट मिस्टर ट्रम्प, और उनके पास इतना है कॉरिडोर, हार्वर्ड का अपना इतना बड़ा दायरा है कि वो मिस्टर ट्रम्प को सरपास कर सकते हैं। मिस्टर ट्रम्प स्लैशिंग ऑफ गवर्नमेंट रिसर्च स्लैश कटौती जो कर रहे हैं गवर्नमेंट रिसर्च फंड हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड सेवरल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, और भी यूनिवर्सिटीज़ को भी अफेक्ट किया है, इंक्लूडिंग इन डीप रेड स्टेट, जो डीप रेड स्टेट्स हैं, हालांकि उन्हीं के समर्थक हैं, स्टेट सच एज, जैसे कि अल्बामा, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बारिंग, कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर, बारिंग का मतलब होता है छोड़कर, अ फ्यू सच, इस तरह के कुछ ही हैं, अब फ्यू में ए लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ हैं सच एज in Michigan, Texas and California that have, जिन्होंने built a sizable इंडोमेंट, जिनको एक ठीक ठाक मात्रा में जो है वो इंडोमेंट मिल गया है, यानी प्रदान कर दिया गया है, डिपेंड ऑन स्टेट सपोर्ट, जो स्टेट पर जो है वो डिपेंड है सपोर्ट के लिए, एंड आर अंडर, और वो हैं अंडर इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कंट्रोल, और ये सब पॉलिटिकल कंट्रोल में है, अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल। अमेरिकाज गवर्नमेंट इन इंड्यूस क्राइसिस इन हायर एजुकेशन, जो अमेरिका की गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस कर रही है क्राइसिस इन हायर एजुकेशन, थ्रेटन्स अ की एडिफिस,
इनका जो बेसिक एक मेन ढांचा है ऑफ अमेरिकन स्ट्रेंथ एंड पावर, अमेरिका की स्ट्रेंथ और पावर का, वो इस पर जो है प्रहार कर रहे हैं। इट स्ट्राइक एट अ लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ, ये शायद एक बहुत लंबे टाइम से जो है एक बिलीफ सिस्टम जो था उसको प्रहार कर रहे हैं उस पर। दैट नेशन विच इज बोर्न आउट बाय डेटा, जो बाय डेटा, दैट गेटिंग अ कॉलेज डिग्री इज अ श्योरर पाथ, जहाँ पर एक ऐसा डेटा था कि अगर आपने वहाँ से डिग्री ली है तो वो एक पक्का रास्ता था टूवर्ड्स प्रोस्पैरिटी, सफलता की तरफ। मिस्टर ट्रम्प फॉर्मली अ डेमोक्रेट, जो मिस्टर ट्रम्प जो पहले डेमोक्रेट थे, इज ओनली पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म ग्लोबल मेगा ट्रेंड इन पॉलिटिक्स, और वो भी ग्लोबल मेगा ट्रेंड इन पॉलिटिक्स, अ लॉन्ग टर्म, द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ग्लोबल मेगा ट्रेंड इन पॉलिटिक्स। द बिग पिक्चर इज दैट, तो एक अगर हम बड़े परिदृश्य में इसको देखें, दैट अमेरिका इज ओनली अ लेट, अमेरिका जो है ओनली अ लेट एंट्रेंट, एंट्रेंट का मतलब होता है एंट्री लेने वाले, तो ये शायद लेट हो गए एंट्री लेने में इन डिफंडिंग पब्लिक हायर एजुकेशन की, आम जनता की जो हायर एजुकेशन है उसको छीन लो। हायर एजुकेशन, द UK under Margaret Thatcher was an early starter, मार्गरेट थैचर ने भी शुरू किया था और ये इन्होंने शायद बहुत अर्ली स्टार्ट किया था। इंडियन जॉइन द स्ट्रीम लॉन्ग अगो, इंडिया ने भी काफ़ी पहले इसको जो है ज्वाइन कर लिया है, विद द इंडियन गवर्नमेंट ओनली डीपनिंग द कटबैक, और एनडीए की सरकार इसको और गहरा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी एंड द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर होल्डिंग आउट एमंग द डेवलप्ड नेशन, और ये सारे देश भी हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रहार किया है। इट इज़ नो कोइंसिडेंस दैट चाइना असेंट हैज़ पैरेलल कंटिन्यूड, कि अब चाइना जो है वो असेंट का मतलब बढ़ रहा है। पब्लिक फंडिंग ऑफ किस चीज़ में? पब्लिक फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन, अब वो अपनी पब्लिक फंडिंग ज़्यादा कर रहा है हायर एजुकेशन में। मच लाइक द यूएस यूनिवर्सिटीज़, जैसा कि यूएस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द पास में करती रही हैं। चाइनीज़ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो चाइना की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आर बिल्डिंग, वो बना रही है अ नॉलेज बेस, एक नॉलेज बेस जो अपना बना रही है ऑन अदर नेशंस एंड रीजन्स, ऑन अदर नेशन एंड बाकी देशों के साथ और अपने रीजन्स में भी। फ्यूचर जनरेशन ऑफ अमेरिकन्स, जो अमेरिका में अभी आने वाली जो जनरेशन है, विल सी दिस एज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, वो देखेंगी खुद को ही दिया गया घाव, किसी और ने नहीं दिया, खुद ही जो है वो घाव दिया है, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। यानी कि ट्रम्प जी का जो ये स्टेप है, ये जो वो स्टेप ले रहे हैं, चलिए हम ज़रा फटाफट पहले वर्ड देख लें। तो जो वर्ड आए हैं आज हमारे पास, वो आए हैं इन्फ्लिक्ट, टू कॉज समथिंग अनप्लेजेंट, दर्द देना। रिवोक, टू ऑफिशियली कैंसिल, विदड्रॉ और टेक बैक, रद्द करना। एग्जेम्प्ट, टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन, किसी चीज़ से छूट दे देना, मुक्त कर देना, एग्जेम्पशन होता है। इंट्रूसिव, समथिंग दैट इज अनवेलकम, दखल अंदाजी। ब्रेकआउट, टू सडनली बिगिन और erupt। एलीट, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, उच्च कुल के या उच्च वर्ग के। डीप पॉकेट्स, हैविंग सब्सटैंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होना। आउटलास्ट, टू इंड्योर और लास्ट लॉन्गर, बर्दाश्त कर ले जाएंगे। इंडोमेंट, अ फंड और इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटीज और चैरिटीज। Induce, to cause something to happen. Bear out, to support or confirm the truth of something, that is bear out. Entrant, to cause something to happen, कुछ होना। Cut back, reduction और surer, यानी कि पक्का होगा। बहुत सारे वर्ड आए हैं, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम ज़रा क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि
what is the one major reason behind the Trump administration threat to revoke हार्वर्ड टेक्स्ट एग्जेम्प्ट स्टेटस? क्यों हटा देंगे उसका स्टेटस? तो हार्वर्ड डिक्लाइनिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड बात नहीं की गई है. इस रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद का मतलब होता है आज्ञा मानना. फेडरल गवर्नमेंट ओवर स्टूडेंट एडमिशन, यस ये हो सकता है. इट्स सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज, नो. एंड इट्स फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, ये भी नहीं है. ये तो लिबरल है, तो सी हुआ ही नहीं. आंसर इज बी. What does the author suggest about America's approach to funding higher education? It leads the world in public funding of universities. No. It has consistently increased research funding. ये भी बात. It is recent entrant in defunding public higher education. Yes. अभी उसने भी अपने फंडिंग को जो है वो कम करने की उसमें आ गए हैं. To what is the perceived motive behind the Trump administration action against elite institution like Harvard? क्या इरादा क्या है उनका? To encourage state universities? No. To improve the quality of education? No. To appeal to the conservative mega base? Yes. ये जो उनकी अपनी थॉट है उसी को जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसी थॉट को बूस्ट करने के लिए वो कर रहे हैं. अब हम ज़रा अगला देखें तो हमारे पास पहला वर्ड आया है शोइंग हॉस्टिलिटी, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूइश पीपल इज कॉल्ड एंटीसेमेटिक. ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है एपरेंट, और एसेंट का मतलब होता है चढ़ान यानी ऊपर. तो इसका जो एंटोनिम होगा दैट इज फॉल. नॉट ओनली से अगर हमने सेंटेंस शुरू किया है तो इन्वर्जन अप्लाई होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन? इसके लिए अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो नहीं बच्चे थोड़ी देर देखते हैं, फिर उनको बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं वहाँ पर. तो अगर अभी तक आप अगर टिके हुए हैं और इन्वर्जन अगर आप सुन रहे हैं तो इन्वर्जन का मतलब होता है अगर सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो पहले हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पर हैज पहले आना चाहिए था. हैज, दिस इज द मिस्टेक. इसके बारे में हम बहुत ही तुरंत 1-2 दिन के बाद ही वीडियोस डालने वाले हैं इन्वर्जन को लेकर. अमेरिकाज गवर्नमेंट इंड्यूस क्राइसिस इन हायर एजुकेशन थ्रेटन्स अ की एडिफिस ऑफ अमेरिकन स्ट्रेंथ एंड पावर. यहाँ पर जो उन्होंने जो कहा है वो अमेरिका का जो एक की ढांचा है हायर एजुकेशन, उसी पर प्रहार है अमेरिका के स्ट्रेंथ एंड पावर पर. इट रिफ्लेक्ट्स अ बिलीव दैट अ कॉलेज डिग्री इज नो लॉन्गर. अब ये नहीं बता रहा है कि अ श्योरर पाथ, कि अगर किसी बच्चे को अगर पता है कि वो पढ़ेगा तो उसको प्रोस्पैरिटी मिलेगी, तो दैट इज श्योरर पाथ टू प्रोस्पैरिटी. द बिग पिक्चर इंडिकेट द यूएस इज ओनली अ, बड़ी पिक्चर बताती है लेट एंट्रेंट, कि इससे पहले भी लोग आ चुके हैं, लेट एंट्रेंट इन डिफंडिंग हायर एजुकेशन कंपेयर टू अदर नेशन. तो एक सी आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एंड ना ही मैं एक्सपर्ट हूँ इन सब चीज़ों पे, बट इतना जानती हूँ कि किसी से भी सवाल पूछने का हक छीनना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उसे अशिक्षित कर दो. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. पढ़ने ही मत दो, या पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा प्रहार करो. ना वो पढ़ेंगे और ना ही वो सवाल उनके दिमाग में आएंगे, जो कुछ सवाल ही नहीं जनरेट होंगे. सो व्हेन द किंग, इट्स नॉट अभी नहीं है, हमेशा से होता रहा है कि अगर राजा को ये हो कि उसको कोई भी प्रजा कोई सवाल ना पूछे, तो सिंपल सी बात है कि आप एजुकेशन को ही हटा दीजिए, बाकी आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और जो है वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा. Sometime you just stuck somewhere and you start fumbling because you can't say what you want to say. So आप ये कर लेंगे आर्टिकल और फिर हम मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू.